अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का मैंने बस अभी व्लॉग स्टार्ट किया शाम के टाइम से, और अभी जो है ना मैं यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह आयरन करवा रही थी। और आज मैं आप लोगों के साथ ना कम्प्लीटली एक फंक्शन का व्लॉग शेयर करूँगी, वलीमे के फंक्शन का। और मैं काफ़ी टाइम से जो है ना वेट कर रही थी कि कोई ऐसा इवेंट आए जहाँ मैं जाके आराम से ईजिली ना व्लॉग वगैरह बना सकूँ। लेकिन इतना खास व्लॉग नहीं बना, लेकिन जैसा भी बना आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बस आप लोगों ने फुल व्लॉग देखना है, और अगर आपको थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आपने व्लॉग को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना वासिया भी मेरे पास कपड़े आयरन कर रही थी, तो मैंने कहा चलो यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि डेली का यही मसला है कि व्लॉग कहाँ से स्टार्ट करें। तो मेरी बहन ना बेचारी बहुत मेहनत से यहाँ पर मेरे कपड़ों को इस्त्री कर रही थी, मैंने यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लिया। और ये ड्रेस मैंने अभी लास्ट टाइम ईद पे पहना था, तो ये सामने ही रखा हुआ था, फिर मैंने यही निकाल लिया। उसके बाद मैंने अपने सारे काम वगैरह ख़त्म किए, घर के निपटाए जो कि मुझे करने होते हैं ना डेली के काम। बस काम वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने यहाँ पे जो है ना ये मेहंदी वाले स्टिकर्स निकाले थे, क्योंकि मैं हमेशा अपने लेफ्ट हैंड पे बहुत प्यारी सी मेहंदी लगा लेती हूँ। मेरा राइट हैंड हमेशा से रह ही जाता है। तो ये स्टिकर रखे हुए थे ना मेरी सिस्टर के, मैंने कहा चलो ये निकाल के हल्की फुल्की सी अपने हाथों पर मेहंदी लगा लेते हैं थोड़ी बहुत। बस फिर मैंने अपने हल्की फुल्की सी मेहंदी लगाई थी, और उसके बाद जो है ना मेरा ड्रेस यहाँ पे आयरन हो चुका था। तो मैंने कहा चलो अब यहाँ पे हर चीज़ निकाल के साइड कर लेती हूँ, सारी ज्वेलरी वगैरह, क्योंकि अभी जो है ना मैं सोच रही थी कि मैं शॉर्ट वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा है अभी जाने में, तो फिर जो है ना ट्रांसलेशन वीडियो भी एक बना लूँगी। और वैसे भी कहीं फंक्शन में जाना हो, कुछ भी हो ना, तो फिर वीडियोस और पिक्स तो हर इंसान लेता ही लेता है। तो बस मैं भी जो है ना यहाँ पे उसी की तैयारी कर रही थी। और जो एक हाथ में पे चूड़ियाँ पहनती हूँ ना, मेरे पास वो तो मैचिंग की हैं, और मैं हमेशा से वही पहनती हूँ जो मेरी मैचिंग की, लेकिन दूसरे हाथ में जो है ना मैं इस ड्रेस पे ब्रेसलेट लेती हूँ। और आज मेरा ब्रेसलेट लेने का पहनने का दिल नहीं कर रहा था, तो फिर जो है ना मैंने यहाँ पे मल्टी कलर की चूड़ियाँ निकाल ली थी। वैसे ये मल्टी कलर इतना कोई ख़ास डार्क मल्टी कलर नहीं था जो बुरा लगे इस ड्रेस पे, मतलब इसमें गोल्डन भी था, जो मेरे ड्रेस का कलर है ना उस कलर की चूड़ियाँ भी ज़्यादा थी। तो फिर मैंने ये बस सेट निकाल लिया था। और मेरी स्लिप्स ना फुल हैं, तो इतना पता नहीं चलता। और यहाँ पे मैं फाइनल कर रही थी अपने इयररिंग्स। मेरा दिल कर रहा था ये हल्के हल्के से ना टॉप्स वगैरह पहनने का, मम्मा कह रही थी बालियाँ ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। फिर मैंने यहाँ पे अपनी रिंग्स वगैरह निकाली, जो कि हमेशा मेरे हाथ से गिर जाती है। मैं इतनी सारी रिंग्स लेके आती हूँ, लेकिन गिर गिर के ना मेरी आधी रिंग्स पूरी हो जाती हैं। फिर मैंने झुमकियाँ भी निकाली थी, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे टॉप्स अच्छे लग रहे थे, बाकी सबको जो है ना ये वाली बालियाँ अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो फिर हम लोग ये बालियाँ ही पहन लेते हैं। तो बस यहाँ पे फिर जो है ना मैंने ये वाला सेट फाइनल किया। उसके अलावा जो भी हर चीज़ मैंने निकाल के रख ली थी। और हेयर क्लिप में मैंने ये वाला क्लिप निकाला था, क्योंकि ये क्लिप ना बालों में मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो फिर मैंने यही वाला क्लिप निकाल लिया था। बाकी जो ये सारी एक्स्ट्रा ज्वेलरी थी वो मैंने वापस से रखी, और ये लॉकेट भी मैंने सोचा था मैं पहन लूँगी हल्का सा, लेकिन फिर जब मैंने सेट निकाला तो फिर मुझे ये भी वापस से रखना पड़ा। और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें थी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। खैर यहाँ तक की वीडियोस वगैरह बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन आगे जो हुआ ना मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ तक मैंने बड़े दिल से तैयारियाँ की थी कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँगी बहुत सारी। तो बस यहाँ तक कि फिर मैंने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर ली थी, और उसके बाद मैंने सोचा मैं यहाँ पे खुद तैयार हो जाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि फिर लाइट ना चली जाए, क्योंकि लाइट का डर रहता है। और साइड पर जो है ना मैंने स्ट्रेटनर भी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, ताकि बाल जब तक मैं स्ट्रेट करूँगी तब तक स्ट्रेटनर गर्म हो जाएगा, और ईजिली जो है ना यहाँ पे मेरा मेकअप वगैरह डन हो जाएगा। वैसे मेरे बाल माशाल्लाह से वॉश करो ना तो वैसे ही स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन जब भी मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया ना, तो फिर मेरे बाल ना हल्के हल्के से कर्ल्स आ चुके थे। वरना ऐसे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी भी ना इनको हीट देने की। लेकिन जब मैं हेयर वॉश नहीं करती फिर उनको हीट देनी भी पड़ती है। खैर जी, यहाँ पे मैंने अपने बालों को स्ट्रेट करना स्टार्ट किया, और फिर अचानक से ना मतलब मेरे आधे बाल हुए भी नहीं, तो और आधे हुए तो फिर लाइट चली गई। और मुझे इतना ज़्यादा इस वक्त गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा भी लाइट को टाइम से पहले जाने की भी क्या ज़रूरत थी, जबकि लाइट का टाइम से मैं 1 घंटे पहले जो है ना तैयार होने के लिए लग गई थी। लाइट जाने में 1 घंटा था, तब मैं तैयार होने लगी थी, ताकि ईजिली ना वीडियोस वगैरह बन जाएंगी। लेकिन फिर जो है ना बस लाइट टाइम से पहले चली गई, तो फिर क्या ही कर सकती थी। यहाँ पे मैंने जैसे तैसे अपने आधे बाल ही जो है ना स्ट्रेट किए थे, और फिर जो आधे नहीं किए थे ना वो तो खैर रह गए थे, क्योंकि जो मैंने ये स्ट्रेट किए थे ना ये मेरे पीछे डिज़ाइन में चले गए, तो जो नहीं हुए थे ना वो ऐसे जो है ना सीधे के सीधे नज़र आ रहे थे। खैर फिर जैसे तैसे मैंने थोड़ा हेयर स्टाइल को मैनेज किया, और फिर वहाँ से इतना हंस रही थी, कही थी चलो ट्रांसिशन तो आपकी ख़राब हो गई, बिल्कुल ही आप बना ही नहीं सकती अंधेरे में। मैंने कहा चलो वो नहीं बन सकती ना, तो मेरा यहाँ पे आराम से व्लॉग ही बना दो। तो बस यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ वगैरह भी पहन ली थी, तो इसने मुझे बस घर में ऐसे व्लॉग वगैरह हल्का फुल्का सा बना दिया। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई थी, बहन के, क्योंकि आज मैं इन्हीं के साथ जाने वाली थी, हम लोग साथ जा रहे थे शादी में। तो फिर मैं इनके घर आ गई थी शानी को लेके, और यहाँ पे फिर जो है ना मैं हिल्स वगैरह देख रही थी, सारी फाइनल कर रही थी। और उसके अलावा जो है ना उसकी मम्मा उसको रेडी कर रही थी शानी को, तो मैंने कहा जब तक शानी रेडी होती ना मैं यहाँ पे हिल्स देख लेती हूँ जो ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तो बस यहाँ पे सारे काम तो चलते ही रहते हैं, जब बहनें होती हैं ना बराबर की, तो फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं, एक दूसरे को लेना देना आराम से होता ही रहता है।
और हम लोग ऐसे ही करते, वो हमारी चीज़ें ले लेती है कभी और हम लोग ना उसकी चीज़ें ले लेते। खैर यहाँ पे हमारी शानी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारी से रेडी हो चुकी थी। फिर हम लोग हॉल में आ गए, तो मैंने कहा चलो सबके आने से पहले ना अच्छी सी एक वीडियो कहीं की बना लेते हैं हॉल की, क्योंकि फिर सब मेहमान आ जाते हैं ना, एकदम हॉल फुल हो जाता है। तो फिर वीडियो बनाने में इतनी मुश्किल होती है ना, किसी का फेस कट करो, किसी का हाथ कट करो, किसी का पाँव व्लॉग में आ रहा है, इतनी मुझे मुश्किल लगती है, क्योंकि हर जगह जो है ना लोग ही लोग होते हैं। तो फिर बंदा कहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करे ना, ये मुश्किल लगता है। और ये मेरे बालों का हाल था जो स्ट्रेट हुए ही नहीं थे। खैर यहाँ तक भी खैर हमारा सब कुछ माशाल्लाह से अच्छा ही चल रहा था, और मैं अकेली अकेली सी ना एंजॉय कर रही थी आज, क्योंकि आज वासिया मेरे साथ नहीं थी। जब वासिया साथ होती है ना तो फिर अच्छा मज़ा आता है, वीडियोस वगैरह अच्छी बना देती है, वो मेरी बना देती है, मैं उसकी बना लेती हूँ, हम लोग एक दूसरे की पिक्स वगैरह भी ले लेते हैं। और आज ना बस सब कुछ अच्छा था। खैर हॉल भी बहुत प्यारा था और लाइटिंग वगैरह भी ज़्यादा थी तो अच्छी थी। खैर यहाँ पे वीडियोस वगैरह भी अच्छी बनती, लेकिन मेरी जो बहन साथ गई थी ना, उसको इतना शौक ही नहीं वीडियोस वगैरह बनाने का और पिक्स लेने का। तो मैं उसको कह रही थी इतनी बोरिंग शादी है, तुम लोग अटेंड कर लेते हो, मतलब इंसान उठता है कुछ वीडियो बस बनाता है, पिक्स वगैरह बनाता है, और वो बिल्कुल बैठी हुई थी। फिर मैंने शानी को ही पकड़ा, मैंने कहा चलो अपन दोनों एंजॉय करते। फिर मैंने यहाँ पे इसकी वीडियोस वगैरह बनाई, और माशाल्लाह माशाल्लाह से ना अभी रोती वगैरह नहीं, वरना छोटी थी ना, ये इतना रोती थी कि जैसे आप हॉल में एंटर होते ना, तो वैसे के वैसे आपको वापस लेके घर आ जाया करती थी। और ऐसी बहुत सारी शादियाँ हुई हैं जिसमें हम लोग खाना खाए बगैर घर वापस आए, मतलब हम लोग हॉल में गए और फिर डायरेक्टली वापस आ गई। इतना ज़्यादा रोती थी, लेकिन अब जो है ना माशाल्लाह से इसकी आदत ख़त्म हो गई है, शुक्र है कि रोती ही नहीं है, तो इंजॉय वगैरह कर लेती है। और यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम तो मुझे वासिया इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि वासिया ने रश में घुस के ईजिली ना वीडियोज़ वगैरह बना दी थी, क्योंकि वो छोटी है ना, तो इतनी वो बच्ची है, तो रश में आराम से घुस जाती है। अब मैं तो आराम से इसके रश में जो है ना जा भी नहीं सकती थी, जो मैं जितनी दूर से वीडियो रिकॉर्ड कर सकती थी ना, मैंने दूर दूर से वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर ली। वरना वासिया होती ना, तो वासिया तो आपको पूरी डिटेल में हर चीज़ आगे से जाके दिखाती। और फिर यहाँ पे अंधेरा तो हो ही रहा था, फिर खाना स्टार्ट हो गया था, और मुझे इस हरकत में ना अपना थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी, लेकिन मुझे व्लॉग भी कंप्लीट करना था ना, तो मैंने कहा चलो खाने की ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि सब खाने में जो है ना बिजी हो जाते हैं ना, तो फिर मैंने मोबाइल पे ऐसे पकड़ा था कि पता नहीं चल रहा था। फिर हम लोगों ने फिर यहाँ पे खाना वगैरह खाया, और मैंने पूरे खाने की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, बस थोड़ी सी की थी। और फिर लास्ट में ना शानी ने यहाँ पे मेरे कपड़ों पे गिरा दी थी कोल्ड ड्रिंक। और फिर हमारी शादी जो फंक्शन था ना वलीमे का, वो इसी तरीके से गुजर चुका था। फिर हम लोग घर आ गए थे, और घर पर आने के बाद अगेन लाइट नहीं थी। खैर यहाँ पर जो भी है, अब यहाँ पे जो है ना मैंने शादी के कपड़े निकाले, इसको चेंज करवाया था, और फिर अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं जी इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, बाय।